ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 10वें अध्याय का, और ये ले रहे हैं अपन 36वां सूत्र। ये रहे, इसको वीडियो बंद कर दूं। 36वां सूत्र ले रहे हैं। ये सूत्र ऐसा है, भगवान इसमें धूत आदि विभूतियों का कथन कर रहे हैं। अब देखिए, धूत में विभूति है। धूतम छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। धूतं छलयताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम् जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्वतामहम्। हे अर्जुन, अहम यानी मैं, छलयताम यानी छल करने वालों में, धूतम यानी जुआ, तेजस्विनाम यानी प्रभावशाली पुरुषों का, तेज यानी प्रभाव, अस्मि यानी हूं। अहम यानी मैं, जेत्रवा मतलब जीतने वालों का, जय यानी विजय, अस्मि यानी हूं। व्यवसायी नाम यानी निश्चय करने वालों का, व्यवसाय यानी निश्चय। और सत्वताम सात्विक पुरुषों का, सात्वम यानी सात्विक भाव, अस्मि यानी हूं। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों का मैं जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव और जीतने वालों की विजय हूं, और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। परमात्मा सच्चिदानंद सतगुरु, जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, मालिक और एकमात्र जो हैं आधार और अधिष्ठान है, ऐसे भगवान ये इस श्लोक में नकारात्मक ढंग से शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो छल करने वाले हैं उसमें मैं जुआ हूं। और छल करने वाला जो होता है वो कौन है? वो अपनी जिंदगी माया के हाथों हारकर खाली हाथ जीवन का अवसर खोकर लौट जाता है। अब आपको एक बात मुझे याद आती है, कबीर साहब की है वो बात, कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। कबीर साहब का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है। इस जगत में अगर कोई आपको ठग ले तो उसको ठग लेने दो,
आप किसी को मत ठगो, आप किसी से छल मत करो। कोई आपके साथ छल करे तो कर लेने दो। कारण ये है कि उसका छल और उसका बल उसके लिए सजा का काम करेगा, उसको अन्य योनियों में जाने का, अन्य योनियों में जाने का मार्ग खोल देगा। लेकिन अगर आपने टिट फॉर टेट किया, जिसने चला और आपने भी चला, तो यह अंतहीन जो श्रृंखला होगी बदला लेने की, यह कभी समाप्त नहीं होगी और आप इस श्रृंखला में फंसकर बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। तो बस मनुष्य यही भूल करता है। मन तो चाहता है, अंतःकरण तो चाहता है कि आपको किसी ऐसे झमेले में फंसा दिया जाए कि जिस झमेले में आप उलझते जाओ, उससे रास्ता ना मिले। जैसे किसी आदमी को कोई आदमी घूर के देखता है तो वो उस घूरने वाले को पूछता है, क्यों भाई, क्यों घूर रहा है? तो वो कहता है, तुझे क्या लेना देना, हमारी आंखें हम देखेंगे। तो वो कहता है, ऐसे कैसे देखेंगे? तो बोले, क्यों, तू क्या ठेकेदार है? तूने क्या हमको खरीद लिया है? तो वो कहेगा, भाई ऐसे तो बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो वो अच्छा, करेंगे, तेरे को करना जो कर ले। तो वो अच्छा कि हाँ। तो फिर वो वहां से बढ़िया जो है छांट के कुछ वचन बोलता है, जिनको कि शुद्ध हिंदी में गाली बोलते हैं। वो गाली देता है, ये भी गाली देता है, फिर वो भी गाली देता है, फिर ये भी गाली देता है। तो फिर क्या होता है, फिर आगे जाके एक दूसरे की हाथापाई होती है, पुलिस में रिपोर्ट होती है। इसके बाद में केस चलता है तो चलता है, नहीं चलता तो पुलिस उसको समझा बुझा के घर बैठा देती है। लेकिन क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति मन में एक बदले का भाव दोनों के मन में आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते हैं। यदि इस जन्म में बदला ले लिया तो जो बदला लेता है वो आदमी कुछ टेम्परेरी शांति में आ जाता है, और जो बदला नहीं ले पाता वो आदमी मरते मरते फिर इस पोटली को अपने साथ अगले जन्म में ले जाता है। तो इस तरह से यह गजेंद्र मोक्ष की कथा भी इसी में है, और मेंढक और सर्प की भी कथा इसमें है। ऐसी कई कई कथा हैं। तो भाई ये है कि माया के हाथों में हार कर खाली हाथ लौट जाना और जीवन का अवसर खो देना, जबकि परमात्मा का जो प्रेमी होता है वो परमात्मा के मार्ग में अपना पूरा जीवन ऐसे दांव पर लगाता है जैसे कोई जुआरी लगाता हो। एक संत थे, वो ये कहते थे कि भैया तुम मेरे पास आओ तो 2-4 दिन या 2-4 महीने या 2-4 वर्ष के लिए मत आना। अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो जीवन भर के लिए आना। जिंदगी का जो जुआ है, जिंदगी का दाव है, वो मेरे ऊपर लगा दो आप अपना। तो जिंदगी का जुआ जो परमात्मा के मार्ग में लगा सकता है वो व्यक्ति परमात्मा के साक्षात्कार करने का अधिकारी है। और जो आदमी परमात्मा को अन्य ज्ञान की तरह है, जैसे ठीक है केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, कुतुब मीनार भी देखी, ताजमहल भी देखा, चलो ऐसे परमात्मा के दर्शन भी कर लेते हैं, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। परमात्मा का दर्शन तुम परमात्मा से बड़े नहीं हो गए हो कि तुम परमात्मा का दर्शन करके फिर और हो जाओगे। परमात्मा के दर्शन होने के बाद तुम बच नहीं सकते। तुम फिर मनुष्य तो दिखोगे लेकिन तुम परमात्मा हो जाओगे। इसलिए वो जो जुआ है, भगवान कहते हैं कि मैं छल करने वालों में मैं जुआ। माया आपको छल रही है। भर्तरी कहते हैं कि वयमेव भोगम न भोगता वयमेव भोगता। हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया है। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। आप ऐसा मत सोचना कि आप ही बड़े जुआरी हो। ये माया भी बहुत बड़ी जुआरी है। ये आपको हर दाव में हरा देते। यह शकुनी मामा है। माया एक शकुनी मामा है। तो जिंदगी का जो जुआ है, जिंदगी का जो दाव है, वो आपको लगाना पड़ेगा।
एक गाना है, हम तो मुसाफिर है हम इस गली से, हम तो चले जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने, बोल जीत कर आएंगे ही। तो परमात्मा उसी व्यक्ति से राजी होता है जो संपूर्णता से अपने को परमात्मा के मार्ग में दांव पर लगा सकता है। जो कुनकुने भाव से लगाता है उस पर परमात्मा राजी नहीं होता। और ये दांव वो हारते हैं जो वासना के भंवर में पड़े हुए लोग, लेकिन जो परमात्मा, जो लोग परमात्मा के मार्ग में और परमात्मा अकेले परमात्मा को ही पाने के लिए चलते हैं, वो कभी हारते नहीं। उनकी हार भी जीत है और जीत भी जीत है। मीरा ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, मीरा ने अपने जीवन को दांव पर लगाया। कैसे लगाया? एक भजन मैंने बचपन में सुना था, उसकी कुछ पंक्ति याद आती है। उस पंक्ति ऐसी थी, हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 5 बरस की, जब मीरा भई 5 बरस की, रखे कृष्ण पर ध्यान, अरे धरे कृष्ण का ध्यान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 8 बरस की, जब मीरा भई 8 बरस की, मूरत को करे स्नान, कृष्ण की मूरत को करे स्नान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। मेरी मीरा बड़ी नादान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 12 बरस की, जब मीरा भई 12 बरस की, कर गीता को उन्मान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 14 बरस की, जब मीरा भई 14 बरस की, वाने ब्याह लिया रे भगवान, वाने ब्याह लियो रे भगवान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 16 बरस की, जब मीरा भई 16 बरस की, जब मीरा भई 16 बरस की, कर वृंदावन प्रस्थान, मीरा छोटी सी। हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा भई 20 बरस की, जब मीरा भई 20 बरस की,
अरे करे गली गली में गान, अरे करे गली गली में गान, मीरा छोटी सी हरि प्रेमी बड़ी सयान, मीरा छोटी सी। जब मीरा बाई पूर्ण हो गई, जब मीरा बाई पूर्ण हो गई। वो तो कृष्ण में गई समान, वो तो कृष्ण में गई समान, मीरा छोटी सी। जिंदगी का जुआ मीरा की तरह लगाओ, मीरा की तरह लगाओ जिंदगी का जुआ। ऐसे सदगुरु के पास आओ कि फिर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं, मीरा की तरह आ जाओ। कितनी बार राणा जी ने बुलाया, कितनी बार राणा जी स्वयं आए, मीरा वापस नहीं गई, क्योंकि मीरा तो जिंदगी का दांव पूरा का पूरा लगा चुकी थी। ऐसा दांव लगाओ जो महापुरुषों ने लगाया है। यहाँ पर भगवान उसी दाव की बात कर रहे हैं कि नहीं, छल करने वालों में मैं जुआ हूं, ये माया तुम्हें क्या छलेगी। माया तुम्हें नहीं छल सकती, क्योंकि तुम सदगुरु के प्यारे हो। माया को तुम छल जाओगे। हम माया को लूट कर बैठे हुए हैं, तुम भी माया को लूट कर बैठोगे। माया तुमको लूट ना सकेगी। जो मायाधिपति का प्रेमी हो, जो आत्मज्ञान के मार्ग का पथिक हो, उसको माया भला कैसे लूट सकती है। माया की कोई ताकत नहीं है। इसलिए परमात्मा का जो प्रेमी होता है, वो परमात्मा के मार्ग में एक पूरा का पूरा जीवन सौंपकर अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है, अनंत आनंद का उपहार पा लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। आप भी अपना जीवन दांव पे लगाएं। ये वास्तव में जुआरियों की गैल है। यहाँ समझदार लोगों का कोई काम नहीं, यहाँ तो जिद्दी लोग चाहिए, जो परमात्मा को पाएंगे या अपना शरीर विसर्जित करेंगे, जैसा कि ध्रुव ने किया था। या तो हम मर जाएंगे या भगवान को पा करेंगे। इसलिए समस्त प्राथमिकताओं को एक तरफ करके परमात्मा को पाने की जो प्राथमिकता सर्वोपरि रखता है, उसको परमात्मा मिलता है। और इसी को कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं, क्योंकि माया से ज्यादा छल कोई नहीं कर सकता। शकुनी मामा क्या छल करेगा, डाकू चोर लुटेरे ठग क्या छल करेंगे। अरे माया तो तुमसे जन्म जन्म में छल करती आ रही है। माया तो जन्म जन्म में तुमसे छल किया। कि चेत रे गुमानी जग में, चेत अभिमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले, माया संग ना चले। बालपन हंस खेल गवायो, जवान भयो तिरिया घर लायो। देख बुढ़ापा बहु पछतायो, अब क्यों हाथ मले रे माया संग ना चले। चेत अभिमानी जग में, चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। तो ये जो माया है, इस माया को छल लेना और इससे छला न जाना, ये भगवत्ता का लक्षण है। ये भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं कि प्रभावशाली पुरुषों में
मैं उनका तेज यानी प्रभाव हूं। हाँ, ये बात सही है। प्रभावशाली तुम किसको समझते हो? टाटा को, बिरला को, अंबानी को, लक्ष्मी मित्तल को, डालमिया को या कृष्णमूर्ति को? ये तो प्रभावशाली लोग हैं ही नहीं। प्रभावशाली लोग तो ब्रह्मवेत्ता होते हैं। नानक, दादू, पलटू, रविदास, बुद्ध, कबीर, गोरख, ये लोग होते हैं प्रभावशाली। आज मुझे संयोगवश अपने कुर्ते का नाप देने के लिए एक टेलर के यहां जाना पड़ा। टेलर के सामने ही एक चिप्स, बिस्कुट, आइसक्रीम वगैरह की दुकान थी और उस दुकान का जो काउंटर पे दुकानदार बैठा था वो नोट जो गिन रहा था, नोट जो देख रहा था, उसको देख के मुझे जोर की हंसी आ गई। उसकी पूरी की पूरी जीवन ऊर्जा रुपए में थी। उसको ये नहीं मालूम कि उसके सामने थोड़ी दूर पर कौन खड़ा है। उसको ये नहीं मालूम कि उसकी घर में पत्नी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बाहर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, कि यहां पर इंदौर में एक तरह से भी हुक्का लाउंज चलने लगे, लोग हुक्के पीने लग गए यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी जो ऊर्जा होती है वो पैसे में केंद्रित है और तुम पैसा किसके लिए कमाते हो ये भी अपने को मालूम है कि तुम्हारी उस वासना की पूर्ति का माध्यम पैसा है, इसलिए पैसा भी कमाते हो। लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे आपसे कि इसको कोई तेजस्वी नहीं बोलते। हाँ, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। राज कपूर जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, वो दमे की बीमारी से शरीर उन्होंने छोड़ा। उनको बहुत अच्छी अकल थी हीरो हीरोइन को चुनने की और फिल्में बनाने की, लेकिन क्या वो माया के द्वारा छले नहीं गए? 100% वो माया के द्वारा छले गए हैं। ऐसे ही बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े धनपति, मैं ऐसा नहीं कि नफरत नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पास धन नहीं है तो मैं उनसे नफरत करता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं उनका जो धन है वो किसी भी काम का नहीं, लेकिन मेरे सदगुरु ने जो मुझे धन दिया है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरी अमीरी जो है, मैं ऐसे खोल कर बता दूं तो लोग जो हैं गोली मार देंगे, इतने जल जाएंगे कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मेरी अमीरी जो है वो इन लोगों से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है, क्योंकि मेरी अमीरी इस शरीर के जाने के बाद भी रहेगी और इनकी अमीरी तो नींद भी उठा लेती है, नींद भी इनकी अमीरी को खत्म कर देती है। और अपनी अमीरी तो मेरो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। हम तो भगवान की कृपा के बहुत आभारी हैं। भगवान ने हमें ठीक से संभाला है, हमें कोई कमी नहीं रही। लेकिन आप भक्ति का मार्ग की यदि बात करते हैं तो भक्ति का मार्ग आपके लिए आप कर नहीं पाओगे। अभी अंग्रेजी का प्रवचन था तो अनायास अस्तित्व दिया, हिंदी में बता देते हैं। मुझसे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप भक्ति का मार्ग नहीं बताते हो। और अगर कोई रामायण में कहे कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तो मैं उससे सहमत नहीं। वो बहुत गलती कर दी तुलसीदास जी ने। ज्ञान का पंथ बिल्कुल कृपाण की धारा नहीं है।
ज्ञान का पन तो फूलों का बिस्तर है, फूलों का मार्ग है, फूलों पर पैर रख के जा रहे हो। अगर कृपाण की धार है तो भक्ति है। कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। भक्त के आंसू नहीं रुकते। जो सच्चा भक्त होता है ना, उसकी तुम तुलना नहीं कर सकते। दिल फटा, अब फटा और अब फटा। भक्ति उसको कहते हैं जैसे किसी माँ का जवान इकलौता बच्चा मर जाए, फिर उस समय उसकी माँ की हालत देखो। भक्ति उसको कहते हैं आंसुओं की धारा बह रही है, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तुम बो सकते हो? तुम तो थोड़ी देर रो के रुक जाओगे, 10-20 मिनट 25 मिनट एक आध घंटा रो पाओगे, वो भी नहीं रो पाओगे। पूरा जीवन रोना होता है उसके लिए, तब अस्तित्व उससे राजी होता है, तब वो समाधि लगती है। जो समाधि में साक्षी से लगाता हूं, पूरे जीवन भर रोने के बाद वो स्थिरता आती है भक्त में कि वो सुन्न मुन्न झुन्न हो जाता है, सुन्न हो जाता है एकदम। परमात्मा की याद बस वही रह जाती है, सब कुछ गिर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सुन्न सपाटा हो जाता है। मैं वही चीज तुमको साक्षी से करा देता हूं, जिसके लिए तुम जीवन भर रोते रहो, लेकिन नहीं मिले वो तुम्हें साक्षी में 7-6 महीने में मिल जाता है। वो स्थिरता, वो मौन, वो शांति, वो रुका रुकापन, वो साक्षी से हो जाता है। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान का मार्ग बहुत सरल है। मीरा एक ही हुई है। भक्ति का वो अपने चैतन्य महाप्रभु एक ही हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस एक ही हुए हैं, शबरी एक ही हुई है। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है दोस्त, बहुत कठिन है। दिल फट जाता है, दिल बिल्कुल दिलवर का हो जाता है, तुम्हारा होता नहीं है। बस बिल्कुल वो बात सच हो जाती है। कौन सी? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। परमात्मा के बिना दिल नहीं लगता, बस वो रोता जाता है, आंखों में आंसू, दिल में हुक, दिल में दर्द, दिल में चुभन। अब मरे कि तब मरे, प्राणों से पुकारता चला जाता है, पुकारता चला जाता है, पुकारता चला जाता है। भगवान की एक झलक पाने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा जन्म चला जाता है पर उसको वो झलक नहीं मिलती, क्योंकि मन जो है बहुत बदमाश है। उसको झूठे प्रलोभन दिखा देता है, ध्यान में दर्शन करा देता है, सपने में कुछ दिखा देता है। वो सोचता है कि अरे वो तो बहुत कुछ मिल गया। वो एक नकली चीज को असली चीज समझ के पकड़ के वो एक झूठी आशा में चला जाता है, मर जाता है। इसलिए ज्ञान का मार्ग सबसे अच्छा है। ज्ञान में तुम्हें खुद कुआं खोदोगे, खुद पानी पियोगे। कुआं खोजना नहीं पड़ता, खोदना पड़ता। आप साक्षी में आओगे, आप साक्षी में रहोगे, आप तनाव से मुक्त हो जाओगे। थोड़े दिनों बाद आप जब साक्षी में अच्छे से रहोगे, शांति मिल जाएगी। जब शांति मिल जाएगी, आप शांति में रहोगे, तो धीरे से आपको ये बोध हो जाएगा कि आपके अंदर परमात्मा है, और इस बोध में आप रहोगे तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। हम इतना सरल मार्ग दे रहे हैं, लेकिन खोपड़ी में भर रखा है भूसा लोगों ने। बोले नहीं, ध्यान में क्या होता है। अपन तो भैया जोर जोर से लाउड स्पीकर और डीजे लगा के और भजन गाएंगे और नाचेंगे। तो नाचो, नाचो, कूदो, लोगों को भी सताओ, भजन भी गाओ, लेकिन जो भजन गाने वाला है वो तुम है, और परमात्मा तो इंद्रियों से परे है। तो भजन गाते रहो। जो आदमी इंग्लैंड में बैठा है, जो आदमी तुम उसको भारत में ढूंढ रहे हो, तो कहां से मिल जाएगा?
परमात्मा को तो अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, अंदर ही खोजना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रभावशाली पुरुषों में मैं प्रभाव हूं। सबसे बड़ा प्रभावशाली पुरुष कौन है? जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को ढूंढता है, वही है प्रभावशाली पुरुष। क्योंकि तुम्हारे प्रभावशाली होने से कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े सम्राट बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे। बड़े बड़े सिकंदर जो बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे, और एक देवी के सामने घुटने झुका के और उसको सजदा करते थे, खोपड़ी नीचे रखते थे उसके सामने। बड़े बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे, लेकिन जब नींद आती थी तो जीभ बाहर निकाल के होड़ होड़ करके खर्राटे लेके और नींद से हार जाते थे। बड़े बड़े प्रभावशाली होते थे, मौत से हार जाते थे। लेकिन ज्ञानी न नींद से हारा, न मौत से हारा, न किसी तरह की बेहोशी से हारा। ज्ञानी तो सदैव जीता है, और ज्ञानी के जो जीतता है ज्ञानी, उसकी विजय आत्मा है, विजय ही आत्मा है। अगर तुमने कुछ और जीत लिया तो तुमने कुछ भी नहीं जीता, लेकिन अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो यही सबसे बड़ी विजय है, यही सबसे बड़ी विजय है, यही सबसे बड़ी जीत है। जो हार कर भी जीत गए, जो जीत कर भी हार गए। इस संसार में तुम जीत भी गए तो जीत कर भी हार जाओगे, और अगर परमात्मा के सामने तुम हार भी गए तो हार कर भी जीत जाओगे। क्यों जीत जाओगे हार के? कि दिल हार दिया तुमने अपना। ये दिल जो है परमात्मा को दे दिया। दिलवर, तू मेरा दिल है, और अगर मैं तुझे छोड़कर किसी और के स्मरण में जीता हूं तो तेरे साथ ये मेरी गद्दारी होगी। क्योंकि तू ही मेरा दिलवर है, क्योंकि तू ही इतना करुणाशील है, तू ही करुणा वर्णालय है, तू ही दीन बंधु है, दयालु है, दीनों का नाथ है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा कूता राम का जित खिंचू तो जाओ। कबीर अपने सदगुरु का कुत्ता बनने को भी तैयार है। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, तो सबको दयालु जगमाई। परमात्मा से ज्यादा दयालु है कौन? इसलिए हमें जीत नहीं चाहिए, हमें हार नहीं चाहिए। हमें तो बस जो हमारे अंदर अस्तित्व बैठा है उसका साक्षात्कार चाहिए। और यही साक्षात्कार आप सबको जीवन मुक्त बना सकता है। यही साक्षात्कार आपको समस्त दुखों से दूर कर सकता है। यही साक्षात्कार आपको समस्त तनाव से दूर कर सकता है। यही साक्षात्कार इस माया से छलने से आपको बचा सकता है। यही प्रभाव है, यही जीत है, यही विजय है, यही निश्चय है। जो निश्चय कर लेता है, जो अटल निश्चय करता है, जो अचल निश्चय करता है, जो ऐसी प्रतिज्ञा करता है जैसी भीष्म ने की थी, उस प्रतिज्ञा में तो भी कहीं कमी थी, नासमझी थी, लेकिन एक जिज्ञासु जो परमात्मा अस्तित्व को जानने के लिए प्रतिज्ञा करता है, उसकी प्रतिज्ञा तो सराहनीय है।
उसकी प्रतिज्ञा पे तो देवता फूल बरसाते हैं। इसलिए धन्य है वो लोग जो इस माया के जंजाल से निकलने के लिए, इस जुए के दांव को जीतने के लिए अपना समूचा जीवन सद्गुरु के चरणों में लगाते हैं। धन्य है वो जो लोग जो संसार की चमक दमक और प्रभाव से प्रभावित न होकर और परमात्मा के आत्मज्ञान को जानने के लिए उसको ही सबसे बड़ा प्रभाव मानकर उसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मुझे याद आती है यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर उस दिल के सम्राट हैं जो इस देश से प्यार करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक निर्विवाद सत्य है जो आईएएस की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके टॉपर थे और उन्होंने उस आईएएस की परीक्षा को ठुकराकर और राष्ट्रभक्ति का मार्ग चुना। उनने कहा नहीं, मुझे ऐसे कलेक्टर बनके प्रभावशाली नहीं होना, मैं बिना प्रभावशाली ठीक हूं, लेकिन अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए मैं इस योग्यता को लगाऊंगा जो मैंने आईएएस की परीक्षा पास करने में लगाई और टॉप किया। आईसीएस नॉट आईएएस। आपको ताज्जुब होगा, ऐसे जो महापुरुष हुए देश में, ऐसे महापुरुषों को यदि कोई ब्रह्मवेत्ता मिल जाता तो वो महर्षि अरविंद जैसे ही हो जाते। कि महर्षि जो अरविंद थे वो भी बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन उनकी जीवन ऊर्जा इधर मुड़ गई और महर्षि अरविंद ने पांडिचेरी में जाकर आत्मा ज्ञान में पूरी की पूरी जीवन की ऊर्जा को लगाया। आप आज भी पांडिचेरी जाएंगे और वहां ध्यान करेंगे तो आपको महर्षि अरविंद की सघन तरंगों का बोध हो सकता है। मैं कभी अगर मेरे भक्त बढ़े और कभी मेरे भक्तों की संख्या ठीक ठाक हुई और उनकी संपन्नता ठीक रही और अस्तित्व की कृपा रही तो मैं अवश्य पांडिचेरी में ध्यान शिविर करूंगा, आप सबको ले जाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं निश्चय करने वालों का निश्चय हूं। आप एक बार निश्चय तो करो, एक बार तय तो करो, एक बार करवट तो बदलो। देखो किसी कवि ने क्या लिखा, एक बार करवट तो हो बदले, एक बार करवट तो हो बदले, सारा जग जयकार करेगा, एक बार करवट तो हो बदले। एक बार करवट तो बदलो, एक बार निश्चय तो करो, एक बार हृदय पे हाथ रख के बोलो तो हम अहम ब्रह्मास्मि, एक बार बोलो शिवोहम, एक बार बोलो सर्वखिल ब्रह्मा, एक बार बोलो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं अस्तित्व हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं माया नहीं, मैं जीव नहीं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। एक बार निश्चय तो करो। ये जो निश्चय है ये सात्विक भाव है, ये ब्रह्म में कूद जाने की क्षमता है, जो छलांग लगाने की क्षमता है, ये क्षमता को भगवान कहते हैं ये सात्विक भाव मैं हूं, ये सात्विक भाव मैं हूं। अपने उस मैं में जागो। ये मैं संसार अहंकार को कहता है मैं अहंकार नहीं है, मेरा अहंकार है, लेकिन मैं तो परमात्मा है। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव। ये वीडियो YouTube पर रखे जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे और मैं आपसे बहुत प्रेम और सम्मान से हृदय से कहता हूँ अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप इनको अवश्य सब्सक्राइब करें। और हमारा ये मिशन है कि हम ध्यान के माध्यम से
सारे जगत में विश्व शांति लाना चाहते हैं। इसलिए इसी तारतम्य में 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में तीसरा ध्यान शिविर रखा जा रहा है। 2 ध्यान शिविर हो चुके हैं पहले, ये तीसरा ध्यान शिविर है। तो आप लोग यदि इस ध्यान को सीखने में रुचि रखते हो, आपको लगता हो कि हाँ इस ध्यान से हम परमात्मा तक यात्रा कर सकते हैं, न कर सकेंगे तो शांत तो हो जाएंगे, आनंदित तो हो जाएंगे, वो प्रज्ञा वो समझ तो आई जाएगी कि हम संसार में कैसे विक्षेपों में कैसे बच के जी सकते हैं, कैसे अपनी शांति को बचा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आप इसको सीखना चाहते हो तो 1 अगस्त 2015 को प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक आप मेरे साथ रह सकते हो। आपको वहां रहने के लिए और उस जगह पे जहां ध्यान कराया जा रहा है उसकी व्यवस्थाओं के लिए बहुत नाम मात्र के शुल्क रखे गए है रजिस्ट्रेशन के लिए। कृपया आप अगर रुचि रखते हो तो अभी भी समय है, आप पंजीयन करा सकते हैं। आपको इसकी जानकारी प्राप्त करना हो तो सत्यबोध प्रेमानंद और स्वामी वेदांतानंद इनके दोनों की किसी भी बॉल को, फेसबुक की बॉल को खोल के देखें। वहाँ इवेंट है, उस इवेंट में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरा आपको बहुत प्रेम और सम्मान के साथ सादर अभिवादन। शुभम।